हे भगवान, कितना दिन से मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। कितना दिन से मेरा बच्चा इधर उधर परेशान हो रहा है। कितना दिन से ठोकरें खा रहा है। भगवान, आज तो उसको किसी तरह से नौकरी दिलवा दीजिएगा। आज उसकी नौकरी लग जाए बस। माँ जी। हाँ बहू, क्या बात है बेटा? माँ जी, खाने में आज मैं क्या बनाऊँ? बच्चे लोग भूखे रो रहे हैं माँ जी। अरे क्या बताऊँ बहू, जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा है घर में। और गरीबी देखो किसको कहते हैं। इसी गरीबी में हमको भी बीमारी पकड़ ली। जो जमा पूंजी था, जब मेरे बच्चे के पास 1500 रुपये था, वो भी खर्च हो गया। क्या करूँ मैं, क्या बताऊँ? अगर अभी आज पैसा बचा होता तो घर में कुछ राशन आ जाता ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या बताऊँ मैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ जी, आप उसके लिए क्यों परेशान हो रही हैं? आखिर आपको बीमारी थी, वो तो नहीं अच्छा लगता था ना। तो उसमें तो दवा में पैसा लगना ही था। वो तो पैसा लग गया, वो तो ठीक है। अब माँ जी, उसके लिए बीमारी पूछ के थोड़ा आएगी। बीमारी में जो पैसा लग गया उसके लिए परेशान मत होना करिए। माँ जी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। गए तो है इंटरव्यू देने, हो सकता है आज इनकी नौकरी लग ही जाए। भगवान करे तो यही बात सही हो। अब तो एक काम कर बहू, बगल में जो मेरी जेठानी है ना, उनके यहाँ जा करके थोड़ा साटा ले ले और रोटी सेक कर घी नमक लगाकर बच्चों को दे दे, खा लेंगे एक बार। और बेटा नौकरी के लिए गया ही है, अगर आज उसकी नौकरी लग जाती है कुछ न कुछ उपाय होगा ही। आज आटे ले लो, आज का दिन निकल जाए, फिर कल से देखा जाएगा। मम्मी जी, चाची जी के पास तो मेरा जाने का मन नहीं करता है। तरह तरह की बातें सुनाती रहती हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे तो क्या किया जाए बहू, बच्चों को तो भूखा रखना भी नहीं ठीक है ना। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ। नौकरी लगी बेटा कहीं? नहीं माँ, क्या करूँ माँ। उसके लिए तो सुबह से निकलता हूँ, पूरा दिन दौड़ता रहता हूँ, लेकिन शाम को होते होते कुछ मिलता ही नहीं, निगेटिव हो जाता है। क्या करूँ माँ, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। अरे शारदा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं जीजी, बस वैसे ही बैठे थे। आज तेरी बेटी की नौकरी लगी? गया तो था सुबह से। हाँ जीजी, गया तो था, लेकिन लगी नहीं कहीं। बेटा प्रयास तो कर रहा है जीजी, लेकिन अब देखिए कब लग जाता है। एक न एक दिन तो लग ही जाएगा। अरे क्या बात करती है शारदा तू। अरे लगना होता तो अब तक लग गया होता। 2-3 महीने से तो बेटा नौकरी के ही देख रहा है और अभी तक लगी नहीं। हमको तो लगता है ना कि तुम्हारा बेटा नौकरी करने का मन ही नहीं करता, बस वैसे ही जाता सुबह से और कहीं खा पी के घूम टहल के दोस्तों के साथ में बस चला आता है और आकर के तुमको बताता है कि मैं नौकरी खोजने गया था। अरे सर, मैं तो ये तुमको बता रही हूँ कि 2 महीने से बेटा नौकरी देख रहा है और नौकरी लग नहीं रही है और लगेगी भी नहीं। तो जब मैं पूजी में यही तुम्हारा घर बचा है, यही अगर जरूरत हो तो बेच दो। उससे तुम लोगों का कुछ नहीं, गुजर बसर निकल जाएगा और उसको जो है छोटा मोटा कोई बिजनेस भी करवा दो। अरे नहीं दीदी, ये खानदानी घर में कैसे बेचूंगी? और मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन उसकी नौकरी लग ही जाएगी। अरे तू भी शारदा ना, जी, जागते में भी सपना देखने की कोशिश करती हो। फालतू के सपने ना देखो और आगे के भविष्य के बारे में सोचो। हाँ, और शारदा ना, बेचना तो पहले मुझे ही बताना, क्योंकि मैं ले दूंगी तुम्हारा घर। अच्छा जीजी, आप लेने के लिए तैयार हैं ना मेरा घर? हाँ, वो क्या है, थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था है, तो अगर तुम बेचोगी तो बताना, हम ले लेंगे। ठीक है दीदी, जब ऐसा समय आएगा ना तो मैं आपको याद करूंगी। अरे बहू, तू खड़े खड़े यहाँ क्या मुंह देख रही हो? जा, आलोक आया, उसको चाय पानी दे दे। जी माँ जी, जाती हूँ। और जीजी, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप दोबारा आइएगा, अभी हमको कुछ काम करना है। ये क्या बात हुई सरदा, मैं 2 मिनट तुम्हारे पास बैठने आई और तुम्हारा मेरे पास बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। सॉरी दीदी, क्या बताऊँ, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं अभी नहीं बैठ सकती आपके पास, बाद में बैठूंगी। ये है हमारे देवरानी, 2 मिनट इनको हमारे पास बैठने का समय नहीं है, पता नहीं क्या पूरे दिन करती रहती है। अब बता, मैं आई हूँ इनके पास बैठने का भी नहीं समय है। इनकी तरीके की बातें सुनने के लिए बैठे इनके पास में। बहू। हाँ माँ जी। बेटा ऐसे उदास क्यों बैठी है? जा देख, किचन में कुछ है तो खाने के लिए बना दे बच्चों के लिए। यही तो दिक्कत है माँ जी कि घर में कुछ भी नहीं है जो मैं बना दूँ खाना। अरे बेटा जा किचन में देख, तो अभी मैं कुछ राशन लेके आई हूँ। क्या माँ जी? हाँ, अभी मैं गई थी किराने स्टोर पे, वहाँ से कुछ उधार राशन लेकर के आई हूँ और उनसे बोल के आई हूँ कि जब बेटे की नौकरी लगेगी तो हम सारा पैसा पेमेंट कर देंगे। माँ जी, ऐसे कब तक चलेगा? इस टाइम उस टाइम किस्त
अब हम लोग मांग मांग के खाएंगे, कहीं उधार व्यवहार खाएंगे, कब तक ऐसे चलेगा। बहुत खराब समय है, हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। वही हिम्मत हमारा अच्छा खासा दोस्त होता है। ठीक है, जाओ उठो, जाओ किचन में जो रखा हो उसको बना दो। जाती हूँ आज। बेटा, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ, मैं मान रही हूँ कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा खा रहा है, लेकिन ये भी सुधर जाएगा बेटा। हिम्मत से काम लो, उठो, जाओ जाओ किचन में जो हो उसको बना दो बच्चों के लिए। तुम भी थोड़ा सा खा लेना। जी माँ जी, जाकर क्या करूँ, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। कैसे घर का खर्च चलेगा, लेकिन अब गार्जियन तो मैं हूँ ना। अगर मैं हिम्मत से काम नहीं लूँगी तो सब तो बच्चे हैं, बच्चे और जल्दी टूट जाएंगे। हे भगवान, कब तक हमारी धैर्यता का परिचय लोगे। इतना भी परिचय ना लो कि मैं देते देते थक जाऊँ। मुझे हिम्मत नहीं तोड़ना है, मैं खुद भी हिम्मत रखूँगी और अपने बच्चों को भी हिम्मत दूँगी। किसी न किसी दिन हमारा बुरा समय जरूर कटेगा। माँ। हाँ बेटा, क्या बात है। माँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अरे क्या करोगे बेटा, हिम्मत से काम लो, धीरे धीरे सब समय दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बुरे समय सबके ऊपर आते हैं, आज नहीं तो कल। कल हम लोग पैसे वाले थे, आज पैसे वाले नहीं हैं, फिर कल हो जाएंगे। तो ये समय तो सबके जीवन में आता रहता है ना। क्या हुआ, आज तो कहीं जाएगा नहीं क्या। जा रहा हूँ माँ, देखो क्या होता है। अरे क्या होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, 2-4 दिन में होगा। लेकिन माँ जी, 2-4 दिन में घर के खर्च कैसे चलेंगे। बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा है ना, वही हमको पैदा किया है, वही हमको पेट दिया है, वो हमारा पेट भरेगा। उनकी जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी नहीं है। लेकिन तुम जाओ, देखो नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो क्या किया जाएगा। ठीक है माँ, जाता हूँ। क्या करूँ मैं, हे भगवान, आज तो सुन लो। किसी न किसी तरह से लगवा दो, छोटी मोटी ही नौकरी लगवा दो, जिससे कम से कम पेट तो भरता रहे। माँ, अरे बेटा पीहू तू, आजा आजा, कब आई बेटा। माँ, मैं बहुत देर से यहीं खड़ी हूँ, देख रही हूँ आप पता नहीं क्या चीज सोच रही हैं, एकदम अपने में मगन है। तो कैसी हो माँ। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये बता अचानक कैसे आई तू। अरे माँ, आप भी कैसी बात करती हो, राखी है तो राखी में मायके नहीं आऊंगी क्या। अरे हाँ बेटा, देखो दिमाग से ही निकल गया, राखी है। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाभी, और कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ दीदी। आप अकेले आई हैं, बच्चों को नहीं लेके आई क्या। नहीं बच्चे नहीं है, बच्चे की बुआ लोग आई हैं तो बच्चे वहीं रुक गए। मैं ठीक है, तुम लोग रुको, मैं भाई को राखी बांध के आती हूँ। अरे तू राखी बांधने आई है बेटा, लेकिन एक बार भी बताई नहीं, अचानक आ गई। एक बार बता तो देना चाहिए था ना। हाँ दीदी, आपको एक बार अपने भाई के पास फोन तो कर देना चाहिए था ना। अरे माँ जी, आप भाभी आप भी ना ऐसी बात करती हूँ। अरे मैं कोई दूसरी थोड़ी हूँ, हर साल राखी पे आती हूँ, अब की बार भी आ गई। मैं तो इस घर की लड़की हूँ, हमको क्या बता के आना है, रिश्तेदार हूँ क्या। नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है दीदी, ये बात नहीं है। बात ये है ना, आपको तो पता ही है कि आपके भैया की नौकरी चली गई है। हाँ बेटा, तेरे भाई की नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं उसकी, तभी मैं कह रही हूँ कि बता के आती, थोड़ा इंतजाम हो गया होता। अरे माँ जी, नौकरी चली गई तो ये मतलब थोड़ा है कि हर बहन जो है मायके लेने के लिए ही आती है। अरे उसका भाई बहन का प्यार होता है। माँ जी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। मैं तो भाई को सरप्राइज देने आई हूँ, यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। मेरी खुशी थी, मैं आ गई। बहू जा, अपनी ननद के लिए चाय बना के लेके आ। हाँ माँ जी, जाती। और बेटी तो भी उठ, बाहर से आई है, जहाँ पैर मुँह धुल ले, उसके बाद चाय नाश्ता कर ले। क्या चाय नाश्ता बनाऊंगी, घर में तो कुछ है ही नहीं। बेटा देख, तेरी ननद तो अचानक में आ गई, राशन में कुछ बचा है कि नहीं। माँ जी, जो कल आप लेके आए थे उसमें से थोड़ा सा आटा बचा है, तेल बचा है और चीनी भी बची है, थोड़ा सा बची है। अगर मैं हलवा बना देती हूँ तो चाय कैसे बनाऊंगी। ये तो कहिए चाय बना दूँ उसी की और हलवा रोक देती हूँ। सब्जी में क्या है, सब्जी में माँ जी 2-3 आलू बचे हुए हैं बस। ऐसा था, चाय बना देती हूँ ननद के लिए अपनी, और जब उनके लिए एक कप लेके आना, मेरे लिए अगर वो कहेंगे तो बता देना कि माँ जी अभी पी चुकी है। और जो आटा तेल बचा उसकी पूड़ी बना देना और थोड़ा सब्जी बना देना, बच्चे खा लेंगे। थोड़ा सा तू खा लेना, थोड़ा सा उसको भी दे देना, ठीक है। देखो बेटा गया है, हो सकता है उसकी नौकरी लग ही जाए, अब कैसे भी तो काम चलाना ही है। ठीक है माँ जी। बहू, एक बात तुमसे मुझे और कहना है। क्या बात है माँ जी। बेटा, ये घर तुम्हारा है और तू इस घर की लक्ष्मी है,
सिर्फ इतना ही धैर्य रखना कि मुसीबत के समय में हिम्मत से काम लेना, हिम्मत मत खोना बस। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे बेटा, हिम्मत से काम लेना। माँ जी मैं हिम्मत से ही काम ले रही हूँ, लेकिन बस यही है जैसे दीदी आ गई है तो देख के ये दुख हो रहा है कि ये आई है और हम इनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ये जाने लगेंगे तो हमको राखी का नेक भी तो इनको देना पड़ेगा ना। जब जाने लगेंगे देखा जाएगा, अभी जो है उसको बना के दे। ठीक है माँ जी। हे प्रभु, कितनी परीक्षा लोगे हमारी। दीदी जी चाय। अरे भाभी एक ही कप चाय लेके आई हो, माँ जी के लिए क्यों नहीं लेके आई? बेटा अभी तेरे आने के पहले ही मैं पी थी, इसलिए बहू मेरे लिए नहीं लेके आई। हाँ दीदी जी, और माँ जी को ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी भी बनती है, इसलिए माँ जी अब चाय बंद कर दी है, बस 2 चाय पीती हैं, एक सुबह एक शाम। अच्छा तो ये बात है, हमको तो पता ही नहीं था। भैया कहाँ गए हैं माँ जी? बेटा वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया है, देखो शायद आज उसकी कहीं नौकरी लग ही जाती है। नौकरी लग जाती बेटा ना, हमारा ये बुरा समय खत्म हो जाता। माँ जी उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, देखिएगा भैया की नौकरी लग जाएगी। और बेटा बता, ससुराल में तुम्हारे सास दामाद जी सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, सब लोग एकदम बढ़िया हैं, सब ठीक। माँ जी भैया कब तक आएंगे? मैं भैया को राखी बांध देती, फिर मैं भी चली जाती, या फिर मेरी भी तो ननद आने वाली है ना। क्या बेटा तू आज ही चली जाएगी? हाँ माँ जी, ननद आएंगी अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है बेटा तू बैठ, अभी मैं आती। दीदी आप चाय पीजिए, मैं भी अभी आ रही हूँ। क्या बात है भाभी, हम लोग की बार जब से आए तब से देख रहे हैं कभी माँ जी कभी भाभी दोनों इधर उधर भागती हुई रहती हैं। आखिर बात क्या है इसमें? अभी आ रही हूँ दीदी। बहू तेरी ननद तो आज ही जाने वाली है, क्या देगी तू? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कहाँ है माँ जी, 2-3 महीने तो हो गए इनको, नौकरी ही नहीं लगी है। क्या करूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ साड़ी रखी होगी एक को, देखो एक को तुम्हारे मायके के से जो साड़ी मिली है, अगर एक को नहीं रखी हो तो वही दे दो। माँ जी 1 साल हो गया है मायके गई भी नहीं हूँ, कहाँ से साड़ी रहेगी। इनकी भी इतना ज़्यादा कमाई नहीं थी कि मैं इनके पैसे साड़ी खरीद सकती थी, जो वहाँ की थी वही पहनती थी। अब की बार पैसे न रहने की वजह से मैं मायके भी नहीं गई। क्या करूँ माँ जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी क्या करूँ, आपके दवा के पैसे भी अब की बार राशन में ख़त्म हो गए हैं, अब आपकी दवा कहाँ से आएगी? अरे बहुत छोड़ना, मेरी दवा की चिंता ना कर। पहली बार ऐसा हुआ बेटा, तुम बिटिया को राखी पे कुछ नहीं दे पा रहे, ना ही विदाई पे पा रहे हैं। बेटा क्या करूँ, बहन बेटी को खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, बहुत बुरा लग रहा है। तो बेटा जा तू मेरी जेठानी से 200-400 रुपए मांग ला। नहीं माँ जी, मैं उनके यहाँ पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। आपको याद है ना, अभी कल चाची जी आई थी, घर बेचने की बात करके जा रही थी। आप बताइए उनके यहाँ कुछ मांगने लायक है? चाची जी तो ऐसे ही माँ जी पूरे गाँव में ढिढोरा पीट देंगी। चाची जी तो ऐसे ही माँ जी पूरे गाँव में ढिढोरा पीट देंगी, मुझसे पैसे मांग कर अपनी ननद की विदाई की है। बहू चाची से मांगने तो नहीं जाएगी, लेकिन बेटी जिस रास्ते से जाएगी ससुराल, उसके बाद में अपने ससुराल में जाएगी तो वहाँ क्या दिखाएगी? माँ जी दीदी जी तो अपनी है, जब हमारी समझ सही हो जाएगा मैं लेके जाऊँगी दीदी के यहाँ, सब देख आऊँगी, लेकिन मैं चाची जी से मांगने नहीं जाऊँगी। बेटा तुझे पता नहीं है, ससुराल वाले हमेशा ताना मारने के लिए तैयार रहते हैं, और बेटे को तू कैसे खाली हाथ विदा करेगी? कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं हाथ पे रखेगी, सब लोग क्या कहेंगे? अरे माँ जी भाभी जी आप लोग यहाँ हैं, चलिए भैया आ गए हैं, चलिए राखी बंधवाइए। हाँ बेटा तो चल हम आ रहे हैं। क्या चल लगाई है? दीदी आप चलिए, मैं आपके लिए हलवा बना के लेके आ रही हूँ। अभी हलवा सब छोड़िए, चलिए पहले राखी बंधवाइए, उसके बाद में हलवा बनाइए। ठीक है बेटा, अच्छा चलो। अच्छा बहने बता, तू मिठाई कौन सी लेके आई है? भाई आप परेशान ना हो, मैं मिठाई अच्छी वाली लेके आई हूँ। भाभी हाँ दीदी, आप इस थैले को पकड़िए, इसमें एक साड़ी आपके लिए है, एक मम्मी के लिए है, एक भाई के लिए कपड़ा है, और 2 जोड़ी मेरे भतीजों के लिए है। जी दीदी इतने कपड़े आपको लाने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटी, और मेरे लिए तो क्यों लेके आई? तू जान रही है ना कि तेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही है, हम लोग इतना सक्षम नहीं है कि तुमको विदाई दे सके, तो फिर इतने सारे कपड़े लेके आने की तुमको क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ जी, हमको पता था कि भाई की नौकरी नहीं लग रही है। अरे अभी है नहीं, लग तो जाएगी ना, है ना भाई? हाँ बहन, प्रयास में तो उसी के हूँ। भैया ये कुछ पैसे आप मेरी तरफ से रख लीजिए। अरे बहन ये क्यों दे रही हो तू? परेशान मत होइए भैया, हमको पता है अच्छी तरह से कि जब घर में पैसे नहीं आते हैं तो कितने खर्च रहते हैं। मेरे भी हस्बैंड की नौकरी चली गई थी, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन हमारे तो जेठ हैं, ससुर हैं, सब लोग मिल कर के देख लिए थे। आप तो यहाँ पर अकेले हो भैया,
लेकिन आप परेशान मत होइए, आपके साथ में मैं हूँ। मैं आपका खर्चा देखूंगी, और जब नौकरी लग जाएगी ना, एक एक पैसा जोड़ कर ले लूंगी भी। हाँ नहीं तो हाँ हाँ हाँ। लेकिन बहन, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। आज राखी है, आज हमको देना चाहिए, तो आज मैं तुम्हीं से लूँ। भैया आप इसको पकड़िए, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप हमको दीजिएगा, लेकिन अभी आप ले लीजिए बेटा। लेकिन तुझको पता नहीं है कि तेरे भाई के पास अभी इतने पैसे नहीं है वो तुम्हारी विदाई कर सके, और पैसे तुमको वापस करेगा। मम्मी ये पैसे मैं अभी नहीं वापस लूँगी, ये पैसे जब भैया की नौकरी लग जाएगी तब मैं वापस लूँगी। और रही बात विदाई की, तो मुझे ससुराल में क्या दिखाना है वो सब मैं अलग से लेकर के आई हूँ, मैं उसको दिखा दूँगी। आप उसके लिए भी मत परेशान होइए। बेटा तेरी विदाई तेरे भाई कहाँ से करेगा, तुझको ये सब नहीं लेके आना चाहिए था, ये सब वापस लेके। हाँ दीदी माँ जी सही कह रही हूँ, मैं तो आपको देने के लिए सिर्फ एक साड़ी लेके आई थी बस, वो भी किसी तरह से। आप ये सब क्यों लेके आने लगे, हम कितना वापस कर पाऊंगी अभी। आप इसके लिए मत परेशान होइए, हमें सब पता है। लेकिन ये है कि आपने इतनी मुसीबत में भी हमारे लिए एक साड़ी लेकर के आई, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो ससुराल में दिखाना उसका मैं पहले से ही व्यवस्था करके लेके आई थी। अरे पीहू बिटिया, अरे पीहू बिटिया, अरे हाँ चाची जी आइए। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। अरे मैं सुनी पीहू बिटिया आई है, तो हम सोचे चलो देखा है क्या करने आई है, राखी बांधने आई है, क्या क्या मिला उसको। नहीं सरदा, पीहू बिटिया आई है राखी बांधने, उसको खूब अच्छे से दे के विदा करना। देखो मेरी बिटिया आई थी राखी बांधने, मैं उसको 4 साड़ी और एक जोड़ी पायल सब दे करके विदा की। अरे चाची जी समय समय की बात होती है, साड़ी क्या पायल क्या, झुमके भी दिए जा सकते हैं, पायल भी दिए जा सकते हैं, 4 जोड़े पायल भी दिए जा सकते हैं। समय की बात होती है। हाँ समय की बात तो होती ही है, अब उसमें क्या है, देना भी चाहिए। अब गरीबी है हमारे पास इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। अरे गरीबी गरीबी की बात करते हो, क्यों नहीं रहेगी गरीबी। अरे कहते हैं जब बहन बेटियों को दिल खोल के दिया जाता है तो उसकी भगवान भी सुनता है, उसको वैसे भरे रहता है। जब बहन बेटियों को दिल खोल के दोगी ही नहीं तो फिर गरीबी तो रहेगी ही। बेटिया ले 50 रुपए मेरी भी तरफ से ले। अरे नहीं चाची जी, हमको 50 रुपए की जरूरत नहीं है, इतना मम्मी भैया भाभी इतना दे दिए हैं, तब हमको उसके बाद के 50 रुपए हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्या दे दिए हैं तुम्हारे मम्मी और भैया और भाभी ने, तुम्हारे भाई की तो नौकरी ही नहीं है और दे क्या दिया है। अरे चाची जी नौकरी नहीं है तब भी देखिए भाभी 4 साड़ी झोले में रखी है, दिए 21,000 दिए हाथ में, ये तो अभी हमारे हाथ ही में है, और क्या देंगे, इससे ज्यादा क्या देंगे। ये तो कह रही थी कि मेरी लड़की की नौकरी नहीं लग रही है, और मैं तो यही देखने आई थी क्या देंगे बहन बेटियों को। और बताओ इतना इसको दे दिए, रोना रोती रहती है शारदा, कहती मेरी बेटी की नौकरी ही नहीं लगी। हाँ तो पीहू बिटिया तेरे भाई की तो नौकरी ही नहीं लगी है, और कहाँ से इतना दे दिए। अरे भाभी के मायके से आया था, इससे ज्यादा ही आया रहा होगा, उसमें से आधा भाभी ने हमको दिया है। भाभी के मायके से, हाँ हो सकता है इसके मायके वाले बड़े लोग हैं, तभी तो 3 महीने से इसकी नौकरी नहीं लगी और ये लोग जी खा रहे हैं। ये बात है, अभी हमारे समझ में आया। अरे भाभी जी चाची जी को साड़ी तो दिखा दीजिए। नहीं नहीं बेटा मेरा सर दुख रहा है, मैं चल रही हूँ। अरे भाभी जी आप खड़ी मुँह क्यों देख रही हैं, चाची जी का सर दर्द कर रहा, चाय बना के दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा चल रही हूँ घर पे चाय पीती। ये क्या बेटा, मम्मी जी मुझे अच्छी तरह से पता था चाची जी किस लिए आई थी, ये सिर्फ भेद लेने के लिए आई थी, और मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे दी हूँ। अब भैया आप अपना पैसा पकड़िए और हमको जाने दीजिए। बहन, हमको पैसा ना दो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ दिन घर की दिक्कतें हैं चल रही हैं, लेकिन जहाँ मेरी नौकरी लगी तहाँ समस्या सब शांत हो जाएगी बहन। भैया जब आपकी समस्या शांत हो जाएगी तो आप हमारे पूरे पैसे वापस कर दीजिएगा, मैं खुशी से ले लूँगी। लेकिन अभी मैं आपकी बहन नहीं आपकी भाई हूँ, मुझे भी पता है मेरे भी हस्बैंड की नौकरी चली गई थी, मुझे भी पता है मैं कितनी समस्या से झेली थी। इसलिए मेरे तो जेठ थे ससुर थे, आपके तो कोई नहीं है मेरे अलावा ना, इसलिए मैं दे रही हूँ, प्लीज़ आप इसको ले लीजिए। अगर तुम्हारी जैसी बहन रहे तो भाई की क्या ज़रूरत है बहन। और मेरी भाभी जैसी अगर भाभी रहे तो फिर हर बहन भाई बन जाएगी। भाई मेरी भाभी तो इतनी मुसीबत में भी गई, मेरे लिए साड़ी लेकर के आई। अच्छा अब सब लोग रोना गाना बंद करो इस त्योहार, और भैया पैसे पकड़िए हमको हो रही है देर, मैं जा रही हूँ। मम्मी आप कहती थी ना मैं अपनी बेटी और बेटों में अंतर नहीं समझती हूँ,
तो क्या सिर्फ हमको खिलाने पिलाने और पहनाने के लिए ये सब कह रही थी? आज मैं मुसीबत में आपके खड़ी नहीं हो सकती हूँ क्या? क्यों नहीं बेटा? मेरे मुसीबत में भाई के रूप में साथ देने के लिए धन्यवाद बहन तुमको।